हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम घटना चक्र 2 की चौथी टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं। बाकी 3 हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। आई होप कि आप उसको रिवीजन करते चल रहे होंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग जो है वह ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो यह मराठा और अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अठारह की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो 1857 की क्रांति जो थी वह मेरठ से 10 मई को शुरू हुई थी। इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस्तेमरारी जो बंदोबस्त था यह 1799 में शुरू किया गया था और इसे शुरू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। छठवां क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक जो है वह राजा राम मोहन राय जी को बोला जाता है और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह दांडी से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो यह वी.डी. सावरकर जी के द्वारा नासिक यानी कि महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो यह शक्ति इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत प्रदान की गई थी। 11वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 हो चुकी है और यह नेपाल में स्थित है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो वलय शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं। अगला है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो ठंडी के समय में तमिलनाडु में वर्षा होने का रीज़न होता है उत्तर पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है। तो आपको बताना है कि नर्मदा किस ओर बहती है। तो यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कि खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको वनावरण बताना है, जो कि 21.71% हो चुका है वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। तो आर्थिक समीक्षा को प्रकाशित करने वाला मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? तो सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं या नीति आयोग। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, लेकिन इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1959 को नागौर से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 94 में दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी पूर्व सूचना 14 दिन पहले देनी आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है,
ये सही है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, यह भी सही है। 44 में समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। 48 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह सही नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वह अनुच्छेद 50 में दिया गया है और 48 में पशुपालन की बात कही गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? तो बेसिकली यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध की सूची का जो संदर्भ है यह 7वीं अनुसूची से आता है, जिसमें कि कई सारे सूचियों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो कोरम मेंटेन करने के लिए 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है और यह अनुच्छेद 100 में कोरम के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 100 के क्लॉज 3 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर है। तो आपको बताना है कि अगर बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो सोल्डर में टिन और सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वह चांदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? यानी कि यहाँ पर आपसे पावर हाउस ऑफ सेल पूछा जा रहा है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में सूत्र कणिका कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी जो है वह विटामिन सी की कमी से होता है। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है, लेकिन नूतन का सनातन नहीं बल्कि पुरातन होता है। नूतन का पुरातन होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश भी है, पर विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहिया जो है यह पुल्लिंग है, बाकी सभी आपके स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निष्कपट शब्द का विच्छेद कीजिए। तो निष्कपट शब्द का जो संधि विच्छेद है वह होगा निह प्लस कपट, यानी कि पहला ऑप्शन। और हम यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे, जहाँ से कि करंट अफेयर स्टार्ट होता है। तो 51 है, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो यह बेंगलुरु में शक्तिकांत दास जी के द्वारा किया गया है। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संबंध में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट इस वक्त इंडिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह हैदराबाद में की गई है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? इस सूची में पहला स्थान एलन मस्क को दिया गया है और दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं। मत्स्य संपदा योजना के तहत तमिलनाडु राज्य में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन देश भांग की खेती करने को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो यह थाईलैंड है, जिसने भांग की खेती को वैध करार दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो विश्व शांति केंद्र की जो स्थापना है वह गुरुग्राम में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई? तो ई अधिगम योजना जो है यह हरियाणा राज्य द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कि छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है,
विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है। अगला क्वेश्चन है, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो गुदई महाराज बनारस घराने से संबंधित थे जो कि तबला वादन करते थे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो यह प्रथम भारतीय थे टैगोर जी, जिन्हें कि 1913 में इनके पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो यह पंडित नेहरू जी थे, जिन्होंने कि आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को कहा था। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन जीतने वाले जो पुरुष हैं यह राफेल नडाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन हैं? तो यह 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो यह गुजरात जायंट ने जीता है। तो क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।